ये जो जीव है तो मोहनी कर्म, मैंने एक बार आपको बोला था कि जो वेदनी कर्म है कि घाती कर्म के बीच में रखा है और घाती कर्म को अघाती कर्म में रखा है, अंतराय कर्म को। तो क्यों रखा है? जो वेदनी कर्म है ये मोहनी कर्म के बल से ही काम करता है। तो वेदनी कर्म कैसे करता है कि जैसा इंद्रिय से सुख देता है और इंद्रियों के द्वारा ही दुख मिलता है, तो वैसे ही मोहनी कर्म क्या करता है कि हमको राग और द्वेष जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है, हमारे लिए कर्म बंध का कारण जो है एकमात्र मोहनी कर्म ही है। 8 कर्म में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, नाम, गोत्र, अंतरा, ये कोई कर्म बंध का कारण नहीं। सिर्फ एक मोहनी कर्म ही कर्म बंध का कारण है, चाहे दर्शन मोहनी हो चाहे चारित्र मोहनी हो। तो इसके दर्शन मोहनी से तो अधिक अनंत संसार का कारणभूत कर्म बंध होता है, चारित्र मोहनी से कुछ ही समय के लिए बंद होता है। तो दर्शन मोहनी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो जीव मोहनी कर्म के जो संतान है सिर्फ राग और द्वेष। राग में सभी प्रकार का राग आ गया, चाहे वस्तुजन हो, चाहे चैतन परिग्रह के संबंध हो, अचेतन परिग्रह के संबंध हो, चैतन अचेतन मिश्र परिग्रह के संबंधित हो तो राग होता है या द्वेष होता है। उससे क्या होता है? कार्मन वर्गनाएँ कर्म रूप होते हैं। कार्बन वर्गना लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, लेकिन वो कर्म रूप नहीं होते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो अनंत कर्मों का पिंड जो कार्बन शरीर है, उसके अलावा भी अब भी कर्म रूप होने के लिए उम्मीदवार बन के बैठे हुए हैं हमारे पास। वो विश्र सोचे उसको कहते हैं। ऐसे कार्बन वर्गना वो क्या है? कर्म रूप होते हैं। वो उम्मीदवार बन के बैठे हैं। राग करेंगे तो कौन से राग? राग में 2 प्रकार है, एक राग एक अनुराग। राग तो सांसारिक संबंधी, पुत्र पौत्र परिवार संबंधित संपत्ति संबंधी जो है वो सब राग है, वो पाप बंध का कारण। और अनुराग जो है वो देव गुरु शास्त्र के प्रति प्रेम हो, वात्सल्य हो, प्रीति हो, उसके लिए दान धर्म अच्छा से रखे, विहार करे, आहार दे, उनके प्रति बहुत वात्सल्य भावना और करुणा भावना, दया भावना, आत्मीयता, ये सब है अनुराग है। तो ये अनुराग से पुण्य का बंध होगा। तो पुण्य का बंध होने वाला अनुराग है तो पुण्य का आश्रय हो रहा है। पाप का राग है तो पाप आश्रय हो रहा है। द्वेष भावना है तो द्वेष का तो पाप का बंध होगा ही होगा। उसमें भी किस प्रकार के हमारे अंदर कषाय है, किस प्रकार से हम बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक दोनों प्रकार से राग और द्वेष करते हैं। तो बुद्धिपूर्वक हो तो भी कर्म का बंध हो रहा है, अबुद्धिपूर्वक हो रहा तो कर्म का बंध। प्रमाद जहाँ है वहाँ कर्म का बंध का कारण है। मिथ्या तो कर्म का कारण है, प्रमाद कर्म का बंध का कारण है, अविरत कर्म का बंध का कारण है, योग कर्म का बंध का कारण है। तो इसलिए महान भाव तो मोहनी कर्म के कारण ही ये सब होता है। तो इसलिए मोहनी कर्म से जीव क्या करता है? राग और द्वेष। एक उदाहरण, अच्छा और बुरा कहता है। एक वस्तु को कोई वस्तु जो है स्वभाव से अच्छा या बुरा नहीं होता है, लेकिन हम अपने राग और द्वेष के कारण उसके वशीभूत होके हम क्या करते हैं? उसको अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं। तो आप भी समझिए, जैसा एक कटु रस वाला नीम है, तो नीम का पत्ता जो है मनुष्य के लिए अच्छा लगता ही नहीं, लेकिन वही कडुलिम का पत्ता, नीम का पत्ता क्या करता है? ऊंट को बहुत प्रिय है, मनुष्य को अप्रिय है। तो उधर अप्रिय हो गया वही नीम का पत्ता, और वही नीम का पत्ता ऊंट को प्रिय हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोग सारे स्त्रियां हैं, पुरुष है, मार्केट में कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, तो साड़ी खरीदने के लिए गए तो एक ग्रुप गए, 2-3 लेडीज़ गए, तो वो उसमें एक लेडीज़ को एक साड़ी का कलर पसंद आता है, क्वालिटी पसंद आता है, एक बोलते ये नहीं अच्छा बोलती है। तो फिर दूसरे वाले जिसको अच्छा नहीं कहता वो दूसरे को अच्छा लगा, और फिर जिसको हम अच्छा कह रहे उसको दूसरे लोग अच्छा नहीं कह रहे। तो इसलिए कहने का तात्पर्य वस्तु अच्छा और बुरा नहीं है। देयर इज़ नथिंग गुड और बैड और थिंकिंग मेक्स इट सो। तो हमारे दुनिया में
कोई भी अच्छा और बुरा है नहीं, सिर्फ हमारा भाव से ही हम अपने राग और द्वेष के कारण ही अच्छा बुरा वस्तु को बना के कर्म का बंध करते हैं।